आचमनज्ञां पूर्वाचार्यं विमर्श सकलकं शार्थं भावुज वंदनास्तं सुमितं श्री सिद्धभक्ति का सकरुम्यं नौकान पड़े सम्मतनानंदं वीरसुंदभोगर्णं मगुणमोपवां मट्टुगुणां तिसे ताणं सौसिद्धे में सिद्धे सजन सिद्धे चरित सिद्धेया प्राणं विदं सर्वमिया सिद्धे से स्वनमस्सामि एक साल में सिद्ध भक्ति का सुखपात सालोच सम्मनाट सम्मदन से सम्मचाच प्राण अड्विकमुक्काणं मट्टुगुण सम्मरणोड्डलो मित्याणं पैक्याणं तव सिद्धाणं सिद्धाणं संयोग सिद्धाणं चरित सिद्धाणं अतीता नागदोत्तम कलत सिद्धाणं सब सिद्धाणं निचिकालम अंचिली उजवी वल्लावी नमस्सामि तुकको इवेला सुविकैकन समायन चित्त सकलियो आता प्राणिनाथ संज्ञां पूर्वाचार्य केलो सकलकं जातं भावुज वंदनास्तं सुमितं श्री स्मृत भक्ति का सर्वगुरुभ्यं कोटिशतं द्वादशे कोटोलक्षाणि सेतिकानि चैव पञ्चाशदशोदशसहस्रसङ्ख्या ऐत्रसुदं पञ्चपदं नमामि अरिन्दवास्यं वर्धनं वत्यं सर्वं बडमायमत्यजुतसुतरणं वैंसस शिक्षायुक्ते सुभक्ति का सोदसालजं भुवंगकैने पाणप्रमभवे सुत प्रमाणयोगे भुवंग चोलचीव सुत चैतदम कायमच्छिकालम अच्छे पूजे बल्लाभि मनसालं दिखो को वैला सोयणं समायमणं जिगुण संपत्ति उमच्छम आता प्राणायाम वंदज्ञां पूर्वाचार्य केलो सकलकं शार्थं भावुज वंदनास्तं सुमितं श्री आचार्य भक्ति का सर्वगुरुभ्यं श्रुतजलदेवाकेभ्य सुभद्विवाक्नापटमदेभ्य सुचरितगुणदेभ्यो नमो गुरुभ्यो गुणगुरुभ्य छत्तीस गुण समाके पंचव्याचारण सुंदरसे शिष्यानुगे कुशले धर्मारि सदा वंदे गुरुभक्ति संयमेन यातरिति संसार सारं घोरं क्षणत्यटिगमं धम्ममरणं पापेति ये नित्यं मृत्युमन्त्रो विदिता ध्यानाग्निहोत्राप्ला षड्धर्मा विदिता सबोधनना साधुक्रिया साध्वा शीलप्रावरणा गुणवर्णा चन्दादिदेयुदिका मोक्षद्वार कपाटवाटं वटपीडत्वं साध्वा गुरुवाः पान्तु नित्यं ज्ञानदर्शनायका चारित्रणं मीरा मोक्षमार्गोदेशा एक साथ मध्ये भक्ति का सुखकौतसालोच्यं सम्मरण सम्मदस सम्मचायुक्ताणं पच्वयाचाणं आयर्याणं सुधर्मदिशाणं ओवचयाणं तिरुपदाणं सभ्यसाणं साणचिकालं अच्छिमी पूजिमी वन्दामि नमस्सामि दुःखतो कर्मतो होइला कल्पान्ते काले वचना विषया गुरुराम लोकोत्तरा किल गुणस्तवनं प्रशंसा स्वामी नमोस्तु शिरसा मनसा वचोभि तत्या शिवं विमल साकर सूर्यवर्या स्वाध्याय ध्यान जप जागे महान मूर्ति सिद्धांत सारे कुशलो जिन्ने विभक्ता मामीर कीर्ति गुरुवर सुभट्ट सिद्धा नित्यं नमामि सूर्य सन्मति साधराय तुभ्यं नमः रवि समासवते दिकाय तुभ्यं नमः शशि समुज्ज्वल वैभवाय तुभ्यं नमो दुरित जाल विनाशनाय तुभ्यं नमो विष्णु शिवभक्ताय चार फैसले हैं सब लोग ओम नमः चलिए वाले जो बोलना करते हैं उसके आगे बढ़ते हैं गुरुदेव गुरुदेव
तू ही माता तू ही पिता है, 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 तू ही सच्चा दे गुरुदेव 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 हे अंतर्यामी जग के स्वामी, 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 तेरा ही सच्चा भेष गुरुदेव 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 तू ही दिवाकर तू ही सुधाकर, 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 तुझ में न राग न द्वेष गुरुदेव 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 जन जन के प्यारे आँखों के तारे, जन जन के प्यारे आँखों के तारे, जन जन के प्यारे गुरुवर हमारे, जन जन के प्यारे गुरुवर हमारे, तुझ में न कोई भेद गुरुदेव 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 गुरुवर आना पार लगाना, गुरुवर आना पार लगाना, गुरुवर आना भूल न जाना, गुरुवर आना भूल न जाना, चाहे हो कोई देश गुरुदेव 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 तू ही सहारा तू ही किनारा, 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 तू ही हमारा देव गुरुदेव 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 तू ही आदि सागर तू ही महाविकृति, तू ही आदि सागर तू ही महावीर, तू ही विमल सागर तू ही सन्मति सागर, तू ही विमल सागर तू ही सन्मति सागर, तू ही विराग सागर तू ही विशुद्ध सागर, तू ही विराट सागर तू ही विशुद्ध सागर, तेरे ही नाम अरे गुरुदेव 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 तू ही विमंजन सागर तू ही समुद्र, तू ही विमंजन सागर तू ही समुद्र, तेरे नाम अरे गुरुदेव 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 जब विराट सागर जी महाविराज की प्रतिज्ञा करेंगे सब लोग। आज दिन भर में हमारे द्वारा जाने अनजाने में हमारे मूल गुणों में, हमारे उत्तर गुणों में, हमारे कर्तव्यों में, हमारे व्रतों में जो भी मन से, वचन से, काय से अतिचार, अनाचार या दोष लगे हों उसके लिए हम सभी प्रतिक्रमण करते हैं। हमारे द्वारा आज दिन भर में जो भी एक इंद्रिय, दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय, चार इंद्रिय, पंच इंद्रिय जीवों की मन वचन काय से कृत कार्य अनुमोदना से विराधना हो गई हो तो उसके लिए हम
सभी क्षमा मांगते हैं हमारे द्वारा आज दिन भर में जो भी क्रोध किया गया हो, मान किया हो, मायाचारी की हो, लोभ किया हो, हिंसा की हो, झूठ बोला हो, चोरी की हो, दुष्ट किया हो, परिग्रह जोड़ा हो, सब व्यसन किए हो, देव शास्त्र गुरु की निंदा आलोचना की हो, किसी मुनिराज की निंदा में कोई सहयोग किया हो, मेरे द्वारा जिन धर्म की अप्रभावना हुई हो, उसके लिए हम सभी मन वचन काय से क्षमा मांगते हैं। मेरे सारे पाप मिथ्या हो, हे भगवान आज दिन भर में मेरे द्वारा खाने में, पीने में, चलने में, फिरने में, उठने में, बैठने में, सोने में, बोलने में, घर के काम करने में यदि किसी जीव को दुख हुआ हो, कष्ट हुआ हो, पीड़ा हुई हो, वेदना पहुंची हो, कष्ट हुआ हो, उसके लिए हम सभी मन वचन काय से सभी जीवों से क्षमा मांगते हैं। सभी जीव हमें क्षमा करें, हम भी सभी जीवों को क्षमा करते हैं। तस्मैच्छामि दुक्कडम, तस्मैच्छामि दुक्कडम, तस्मैच्छामि दुक्कडम। हे त्रिलोकीनाथ भगवान नमोस्तु, नमोस्तु, नमोस्तु। हे देवादिदेव भगवान, हे सर्वज्ञ प्रभु भगवान, ताई जी में विराजमान तीन कम नौ करो मुनिराजों के चरणों में हमारा बारंबार पूज्य गुरु रविदास सागर जी विशुद्ध सारे चरणों बारंबार समस्त मुनि संग के चरणों में हमारा नमस्कार। आदिनाथ भगवान की, चंदा प्रभु भगवान की, अष्टभुज भगवान की, आदिनाथ भगवान की, नेमिनाथ भगवान की, पारसनाथ भगवान की, महावीर भगवान की, गुरुवर्य सागर जी मुनिराज की, गुरु विशुद्ध सागर जी मुनिराज की, अहिंसा विश्व धर्म की जय जय जय। गुरुवर विभंजन सागर जी मुनिराज की जय जय जय। मुनिवर विभंजन मुनिराज की जय जय जय। समस्त मुनि संघ की जय जय। रोके सब ठाट पड़ा रह जाएगा जब लौट चलेगा बंजारा, सब ठाट पड़ा रह जाएगा जब लौट चलेगा बंजारा, फिर कोई काम न आएगा जब लौट चलेगा बंजारा। सब ठाट पड़ा रह जाएगा जब लौट चलेगा बंजारा, फिर कोई काम न आएगा जब लौट चलेगा बंजारा। ये कोठा कोठी ये बंगला ये दुनिया रहने बसेरा है, ये कोठा कोठी ये बंगला ये दुनिया रहने बसेरा है। क्या झगड़ा तेरे मेरे का, कुछ तेरा है ना मेरा है। एक हाथ से गए एक हाथ से ले, फिर काम चलेगा बंजारा, फिर कोई काम न आएगा जब लाट चलेगा बंजारा। दिनों का जीवन है, 4 दिनों का मेरा है, ना कुछ तेरा मेरा है, बस चला चली का खेला है। तो
छोड़िए। जय जिनेंद्र जय जिनेंद्र जय जिनेंद्र बोलिए। जय जिनेंद्र जय जिनेंद्र जय जिनेंद्र बोलिए। 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 जय जिनेंद्र बोल के मन के द्वार खोलिए। जय जिनेंद्र जय जिनेंद्र जय जिनेंद्र बोलिए। जैन धर्म हमको तुमको सबको ये बताता है। जैन धर्म हमको तुमको सबको ये बताता है। जियो और जीने दो ये रास्ता दिखाता है। जियो और जीने दो ये रास्ता दिखाता है। राह ये दिखाइए सबको अपनाइए। जय जिनेंद्र जय जिनेंद्र जय जिनेंद्र बोलिए। जय जिनेंद्र जय जिनेंद्र जय जिनेंद्र बोलिए। जय जिनेंद्र होगी ये प्रार्थना दिल की बेकार नहीं होगी। पूरा है भरोसा मेरी हार नहीं होगी। पूरा है भरोसा मेरी हार नहीं होगी। गुरुदेव जब तक तेरा साथ है। गुरुदेव सर पे तेरा हाथ है। किसी और से क्या मांगू तेरी है कृपा मुझ पर। जीवन की हर चिंता मैंने छोड़ दी है तुम पर। मैं लड़खड़ाया तो तुम ही बचाओगे। रास्ता दिखाओगे चलना सिखाओगे। नाकामी मेरी तुम तो स्वीकार नहीं होगी। नाकामी मेरी तुम तो स्वीकार नहीं होगी। पूरा है भरोसा मेरी हार नहीं होगी। गुरुदेव जब तक तेरा साथ है। गुरुदेव सर पे तेरा हाथ है। विभंजन सागर जी भक्ति तेरी करके एक दिन हो जाऊंगा मैं पार भवजल से। विभंजन सागर जी भक्ति तेरी करके एक दिन हो जाऊंगा मैं पार भवजल से। तुमसे कि भैया ने जब थाम ली पतवार। कोई डर नहीं मुझको चले आंधियां हजार। नैया कभी मेरी मझधार नहीं होगी। नैया कभी मेरी मझधार नहीं होगी। पूरा है भरोसा मेरी हार नहीं होगी। गुरुदेव जब तक तेरा साथ है। गुरुदेव सर पे तेरा हाथ है। तुम सा गुरु मिलना सौभाग्य है जीवन का। सार्थक हुआ मानो मिलना इस नर्तन का। तुम सा गुरु मिलना सौभाग्य है जीवन का। सार्थक हुआ मानो मिलना इस नर्तन का।
मुक्ति का वर मुझको होगा तुमसे हासिल, रास्ता तुम ही दोगे तुम ही मंजिल। किसी और की फिर मुझको दरकार नहीं होगी, किसी और की फिर मुझको दरकार नहीं होगी। पूरा है भरोसा मेरी हार नहीं होगी। गुरुदेव जब तक तेरा साथ है, गुरुदेव सर पे तेरा हाथ है। गुरुदेव जब तक तेरा साथ है, गुरुदेव सर पे तेरा हाथ है। सुन लेना मेरी अर्जी है, चरणों में रख लेना। मेरी अर्जी है, चरणों में रख लेना। गुरु तुम्हारे दास पुकारे, सुन लेना मेरी अर्जी है, चरणों में रख लेना। मेरी अर्जी है, चरणों में रख लेना। दुनिया मांगे सोना चांदी, मुझे जरूरत तेरी हो। दुनिया मांगे सोना चांदी, मुझे जरूरत तेरी। द्वार खड़ी हूँ तेरे गुरुवर, झोली भर दो मेरी। मन मेरा ये कहीं और अब लागे ना, ये तेरा है समझाने से समझे ना। ये तेरा है समझाने से समझे ना। मोह के बंधन छूट गए सब, जब से जुड़ी हूँ तुमसे हो। मोह के बंधन छूट गए सब, जब से जुड़ी हूँ तुमसे। अब तो मिलता है हर गम में मुस्कुरा के मुझसे। थामे रहना हाथ कभी ये छूटे ना, चाहे सब रूठे मेरे गुरुवर तुम रूठो ना। चाहे सब रूठे मेरे गुरुवर तुम रूठो ना। समझ के मुझको अपना तूने पकड़ी मेरी कलाई हो। समझ के मुझको अपना तूने पकड़ी मेरी कलाई। हर रास्ता आसान हुआ फिर बना जो तू हमराई। जीवन पथ पर साथ तुम्हारा छूटे ना, चाहे सब रूठे मेरे गुरुवर तुम रूठो ना। चाहे सब रूठे मेरे गुरुवर तुम रूठो ना। गुरुवर तुम्हारे दास पुकारे, सुन लेना मेरी अर्जी है, चरणों में रख लेना। मेरी अर्जी है, चरणों में रख लेना। बोलिए उपाध्याय 108 निरंजन सागर जी महामुनि राज की। नमोस्तु
समस्त मुनिराज नमः। आ गया दर पे तेरे सुनाई हो जाए, जिंदगी से दुखों की विदाई हो जाए। आ गया दर पे तेरे सुनाई हो जाए, जिंदगी से दुखों की विदाई हो जाए। हर एक नजर कृपा की डालो, मानूंगा ऐसा तेरा, मानूंगा ऐसा। संकट हमारा कैसे टलेगा, संकट हमारा कैसे टलेगा। तुम ना सुनोगे तो कौन सुनेगा, तुम ना सुनोगे तो कौन सुनेगा। साथी हमारा कौन बनेगा, साथी हमारा कौन बनेगा। तुम ना सुनोगे तो कौन सुनेगा, तुम ना सुनोगे तो कौन सुनेगा। पानी है सर से ऊपर, मुसीबत अड़ गई है, आज हमको तुम्हारी जरूरत पड़ गई है। पानी है सर से ऊपर, मुसीबत अड़ गई है, आज हमको तुम्हारी जरूरत पड़ गई है। अपने हाथ से हाथ पकड़ लो, मानूंगा ऐसा तेरा, मानूंगा ऐसा। साथ हमारे कौन चलेगा, साथ हमारे कौन चलेगा। तुम ना सुनोगे तो कौन सुनेगा, तुम ना सुनोगे तो कौन सुनेगा। साथी हमारा कौन बनेगा, साथी हमारा कौन बनेगा। तुम ना सुनोगे तो कौन सुनेगा, तुम ना सुनोगे तो कौन सुनेगा। तुम्हारे दर पे शायद हमेशा धर्मी आते, आज पापी आया है तो गुरुवर काहे घबराते। तुम्हारे दर पे शायद हमेशा धर्मी आते, आज पापी आया है तो गुरुवर काहे घबराते। हमने सुना है तेरी
हारे हारे ढूंढ ढूंढ हम हारे 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 लागे दुलारे तेरा दर्शन पाने को मन प्यासा है जैसे तुझको
की और गुरु की भक्ति की। प्रभु की और गुरु की भक्ति के पश्चात थोड़ी ज्ञान की चर्चा करें। कुछ जिज्ञासाओं के साथ जिज्ञासा समाधान करते हैं। प्रथमानियम संबंधी कुछ जिज्ञासाएं जो ज्ञान वर्धक, अपने ज्ञान को बढ़ाने वाली, जो कर्म सिद्धांत को बताती हैं, ऐसी जिज्ञासा को जानते हैं। पहली जिज्ञासा है कि श्रीपाल को कोढ़ क्यों हुआ था। देखिए, कर्म सिद्धांत कभी किसी को छोड़ता नहीं है। कर्म किसी के साथ पक्षपात नहीं करता, चाहे वो तीर्थंकर हो और चाहे वो मुनिराज हो और चाहे वो श्रावक हो, चाहे पुण्यात्मा जीव हो या पापी जीव हो, कर्म का फल सबको भोगना ही पड़ता है। तो श्रीपाल को कोढ़ क्यों हुआ था? तो श्रीपाल ने पूर्व अवस्था में एक मुनिराज की निंदा की थी। ऐसा दृष्टांत मिलता है कि मुनिराज ने, श्रीपाल ने एक मुनिराज के ऊपर एक व्यक्ति से कचरा फेंकवा दिया था। तो जो फेंकने वाला था उसको उसके फल स्वरूप कुष्ठ रोग हुआ। श्रीपाल ने फेंकवाया था तो श्रीपाल को भी कुष्ठ रोग हो गया और श्रीपाल के 700 मित्रों ने केवल ताली बजाई थी, अनुमोदना की थी, तो उन सबको भी कुष्ठ रोग हो गया। तो सभी कुष्ठी बन गए, अर्थात कुष्ठ रोग को प्राप्त हुए और गलित कुष्ठ रोग हुआ था। इसलिए इससे हमें ये जानना चाहिए कि कभी भूल कर भी किसी मुनिराज की निंदा नहीं करना चाहिए। यदि किसी मुनिराज की कोई गलती होती है तो उस गलती का कर्म का बंध किसको होगा? उनको होगा। जिसकी गलती उनको, कर्म का बंध उनको होगा। फल कौन भोगेगा? वही भोगेंगे। उनने गलती की, उनको कर्म का बंध हुआ, उन्हें आएगा तो फल कौन भोगेगा? वो भोगेंगे। और यदि हमने उन मुनिराज की निंदा कर दी तो कर्म का बंध किसका होगा? हमारा। फल कौन भोगेगा? हम ही भोगेंगे। तो जब उन्होंने किया तो उन्हीं को भोग लेने दो ना, उनकी वजह से फिर हम क्यों कर्म बंध माने? हमें अगर किसी मुनिराज के पास जाके अच्छा नहीं लगता है तो मत जाइए, कोई बात नहीं, लेकिन उनकी भूल कर भी कभी निंदा मत करना। अगर आपने निंदा की तो आपको कर्म का बंध होगा। बिना मतलब में कर्म बंद करने का फायदा क्या है? हम जिन धर्म की प्रभावना में अगर सहयोगी नहीं बन सकते हैं तो अप्रभावना में कभी सहयोगी नहीं बनना चाहिए। हमारे मोबाइल में आप देखें, अक्सर न्यूज आती है, वहां पर मंच कल्याण हो रहा है, वहां पर वेदी प्रतिष्ठा हो रही है, वहां पर दीक्षा हो रही है, वहां पर ये हो रहा है, वहां पर विधान चल रहा है। अनेकों प्रभावना वाली न्यूज आती है, फोटो भी आती है। उन फोटो को डाउनलोड भी नहीं करते आप, उन न्यूज को पढ़ते भी नहीं है और वो सीधा सरकार देते ऊपर स्लाइड कर देते हैं। और यदि कैसी कोई न्यूज आ जाए कि कोई मुनिराज की कोई कमी हो गई और गलती हो गई, उनको ऐसा कर दिया, उनको वैसा कर दिया, उनको वहां से जाना पड़ गया, ऐसी कोई न्यूज आ गई, आप उसको अच्छी मसालेदार बना के अच्छे उसको पढ़ेंगे चटपटा करके और फिर उसको दूसरे ग्रुप में फॉरवर्ड कर देंगे। और दूसरे ग्रुप में फॉरवर्ड किया तो जितने लोगों के पास पहुंचा उन्होंने अपने ग्रुप में फॉरवर्ड दिया, उन्होंने अपने कर दिया, उन्होंने अपने कर दिया। धीरे 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 वो चेन ऐसी बनती गई कि पूरे भारत में वो समाचार, वो न्यूज फैलती चली गई। तो हमने क्या किया? हमने अपने ही धर्म की अप्रभावना कर दी। हमको जैनी और अपने जैन धर्म के अपने गुरुओं की अगर कोई बात है तो उसको हमने अप्रभावना में सहयोगी बन गए, हमने प्रचार कर दिया उसका। तो आपको क्या मिला? इससे आपको क्या मिलेगा? इसके आपसे बैलेंस बढ़ जाएगा, जमीन जायदाद बढ़ जाती, या आपके परिवार में सुख शांति हो जाएगी। कुछ होगा ऐसा? कुछ भी नहीं होगा। अपितु मुनि निंदा का कर्म का बंध और बच जाएगा कि आपने मुनि निंदा की, धर्म की अप्रभावना की। उसका जो कर्म का बंध बना वो आपको जब उदय में आएगा तो उसको भोगना ही पड़ेगा। हंसते हंसते कर्म बांधा है लेकिन भोगना उसे रो रो के ही पड़ेगा। इसलिए अनजाने में ही क्यों सही हम कर्म का बंध क्यों करें? जैसा श्रीपाल ने किया था ऐसा कर्म का बंध हमें भूल कर भी नहीं करना चाहिए, ये शिक्षा लेना चाहिए। जीवन भर के माता पिता ने उनको बचपन में ही संसार में क्यों छोड़ दिया था? उनका नियोग ऐसा हुआ, जीवन भर का जब जन्म हुआ तो संसार में उनके माता पिता ने छोड़ दिया था। तो क्या कारण बना? पूर्व पर्याय का। देखिए, कर्म कभी नहीं छोड़ता, वो एक भाव नहीं, दो भाव नहीं, चार भाव नहीं, उदय में जरूर आएगा। जो बंध बांधा है आत्मा ने वो कर्म का बंध
जो बंधा है उदय में जरूर आएगा। तो जीवंदर ने पूर्व प्रयाग में बगुली के बच्चों को अलग किया था, इसलिए उनके माता पिता ने बचपन में ही उनको संसार में छोड़ दिया था। तो जो उन्होंने किया था उसका फल उनको भी मिला, माता पिता का सुख उनको भी नहीं मिल पाया। तो ऐसा ही कर्म का फल सबको भोगना पड़ता है। शुभम चक्रवर्ती नरक क्यों गए? उन्होंने नमोकार मंत्र की अभिनय की थी। शुभम चक्रवर्ती ने नमोकार मंत्र को पानी में लिखकर और पैर से मिटाया था, जिससे पंच परमेष्टि का प्रतीक नमोकार मंत्र का अपमान हुआ था, जिससे उनको 7वें नरक का बंध हुआ था। अब इसमें आपकी ये जिज्ञासा हो सकती है कि आज वर्तमान में तो बहुत जगह हम नमोकार मंत्र का अपमान करते हैं। हमारे कार्ड, पत्रिका, शादी के कार्ड, दुकान के कार्ड आदि छपते हैं तो उनमें नमोकार मंत्र लिखवाते हैं, तो उनमें अभिनय हो जाती है, अपमान हो जाता है। कुछ हमारे भावों पर भी निर्भर करता है, हम किन भावों से क्या कर रहे हैं, उन भावों पर भी जाइए। अगर हमारे अपमान के भाव हैं, अपमान के भाव से आप क्रिया कर रहे हैं तो आपको वैसा फल देगा। आपके अपमान के कोई भाव नहीं है, आपकी प्रभावना के भाव है, इससे प्रभावना हो। जैसे आप कोई मुनिराज के प्रवचन हुए और प्रवचन को आपने एक न्यूज़पेपर में दे दिया और न्यूज़पेपर में छप गया, तो आप देखिए वो न्यूज़पेपर प्रवचन जो छपा है उस न्यूज़पेपर की कितनी प्रतियां छपती हैं। मान लो कलकत्ता में पेपर छपता है, कलकत्ता में जो प्रसिद्ध पेपर होगा उसकी कितनी प्रतियां छपती हैं? लाखों की प्रतियां छपती है। वो एक मान लो 1 लाख प्रतियां छपी, तो 1 लाख प्रतियां छपेंगी तो कितने परिवारों में जाएंगी? 1 लाख परिवार में जाएंगे। 1 लाख परिवार में रहने वाले सदस्य कितने होंगे? कम से कम मिनिमम 5-5 सदस्य होंगे, तो 15 लाख लोग हो गए। उन 15 लाख लोगों में मान लो 10 लाख लोगों ने इग्नोर कर दिया, 5 लाख लोगों ने उसको न्यूज़ को देखा, 5 लाख में से 4 लाख ने उसको हेडिंग पढ़ के छोड़ दिया, 1 लाख ने उसकी हेडिंग पढ़ी और उसके बारे में और कुछ जाना। और 1 लाख में से अगर 1000 लोगों ने भी, केवल 1000 लोगों ने भी उसको समझ लिया और उसमें से कुछ शिक्षा लेके अपने जीवन में उतार लिया, आपका न्यूज़ छपवाना सार्थक हो गया कि नहीं हुआ? सार्थक हो गया। अब उसका क्या होगा वो बात की बात है, वो मत सोचो, जो होगा वो हो जाएगा। लेकिन हमारा उद्देश्य है धर्म की प्रभावना करना। अगर उसके हमारे निमित्त से कोई एक व्यक्ति सुधरता है तो उसका जीवन अगर सुधारने में आप सहयोगी बनते हैं तो आपके लिए बहुत उपयोगी अच्छा है। मुनिराज प्रवचन करते हैं, सैकड़ों 500 1000 लोग प्रवचन सुनने के लिए आते हैं, 1000 में से कितने लोग सुधरते हैं? 1-2 बस। 1-2 ऐसे होंगे जिनको वो प्रवचन समझ में आया और उन्होंने अपने जीवन में उतारा है। वरना सुनकर ताली बजाने वाले तो सब मिल जाते हैं, सुन के ताली बजाओ क्या बात है, बहुत अच्छे प्रवचन करते, बहुत अच्छे बढ़िया प्रवचन करते। और मंदिर से बाहर उनसे पूछा भाई प्रवचन क्या सुन के आए? ये तो याद नहीं है, मोबाइल में क्या मतलब क्या सुना ये भूल गए। प्रवचन बहुत अच्छे थे, ये तो मालूम है प्रवचन बहुत अच्छे थे, लेकिन क्या सुना ये भूल गए। वो बिरला ही होगा जो उसने सुना और गुना, सुना और गुना जीवन में उतारने के लिए गुना, तो बिरला ही होगा। ऐसे व्यक्ति बहुत कम होते हैं। तो हम पॉजिटिव सोचें कि हमारी जो क्रिया है प्रभावना से युक्त होना चाहिए, अप्रभावना हमारे द्वारा ना हो। देखिए अगली जिज्ञासा करते हैं कि नारायण की पहचान शिला उठाने से होती है। तो कौन से नारायण ने कोटि भट्ट शिला को तो कितनी ऊंचाई तक उठाया? देखिए 9 नारायण होते हैं, छठ चतुर्थ काल में 9 नारायण ही होते हैं। उसमें त्रिपुष्ट नारायण जो थे उन्होंने मस्तक के ऊपर जहां तक भुजा पहुंचती है वहां तक शिला को उठाया था, वहां तक उठाई। द्विपिष्ट नाम के जो नारायण हुए उन्होंने मस्तक तक उठाई, स्वयंभू ने कंठ तक, पुरुषोत्तम ने बक्षस्थल तक, पुरुष सिंह ने हृदय तक, पुंडरीक ने कमर तक, दत्त ने जंघा तक, लक्ष्मण ने घुटनों तक और कृष्ण ने वैकुंठी शिला को 4 अंगुल तक ऊपर उठा पाए। ऐसा क्रम सा पहले नारायण से 9वें नारायण तक वो शक्ति घटती चली गई। तो इससे शिला उठाने से नारायण की पहचान होती है, ये नारायण है।
कोटि शिला की लंबाई चौड़ाई कितनी होती है? कोटि शिला उठाने से नाम की पहचान होती है। कोटि शिला की लंबाई चौड़ाई कितनी होती है? 8 योजन लंबी चौड़ी, लंबी और चौड़ी 8 योजन लंबी चौड़ी होती है और 1 योजन ऊंचाई में होती है, 1 योजन ऊंची, और 1 योजन बराबर 12 किलोमीटर होता है। 1 योजन बराबर 12 किलोमीटर, मतलब 96 किलोमीटर की शिला होती है, उसको नारायण ही उठा सकते हैं। तो जब वो उठाते हैं तब पता चलता है ये नारायण है। शास्त्र में नाम पढ़ने को मिला था कोका, कोका नाम पढ़ने को मिला। कोका क्या है? किसी राजा का नाम है या किसी नगरी का नाम है? तो कोका किसी राजा का नाम तो नहीं है। मथुरा नगरी का दूसरा नाम कोका था। जो मथुरा नगरी आज वर्तमान में देखी जाती है उसका नाम कोका, ऐसा दृष्टांत में ग्रंथ में मिलता है। चक्रव्यूह की रचना किसने की थी और चक्रव्यूह कैसा होता है? तो चक्रव्यूह की रचना जरासंध ने की थी। चक्रव्यूह में 1000 आरे और एक आरे में 11 राजा के 100 हाथी, 2,000 रथ, 5,000 घोड़े और 16,000 पैदल सैनिक रहते हैं। ऐसा चक्रव्यूह कहलाता है। ऐसे एक का वर्णन है तो ऐसे 11 में वर्णन किया जाता है। उस चक्रव्यूह की रचना में अंदर जाकर एक योद्धा ही बाहर निकलने की सोच सकता है। तो चक्रव्यूह ये कहलाता है। जो अपन सुनते ना कि अभिमन्यु चक्रव्यूह में अंदर ही मारा गया, तो वो चक्रव्यूह की रचना इसलिए। तो चक्रव्यूह का भेदन किसने किया था? तो सेनापति अनावृष्टि ने चक्रव्यूह का मध्य भाग भेदा और नैमिष कुमार की दक्षिण भाग भेदा और अर्जुन ने पश्चिम भाग भेदा था। एक भाग को भेद कर ही बाहर आ सकते हैं। तो जहां जहां चक्रव्यूह की रचना हुई, जहां जहां शास्त्रों में उल्लेख आया, तो उसके प्रमाण दिए हैं कि अर्जुन ने पश्चिम भाग को भेद कर निकले थे। ऐसे ही गरुड़ की रचना होती है। चक्रव्यूह के साथ साथ गरुड़ की रचना कैसी होती है? वासुदेव ने चक्रव्यूह का भेदन करने के लिए की थी गरुड़ की रचना। 50 लाख यादव कुमार गरुड़ के मुख पर खड़े किए गए थे। बलदेव और वासुदेव उसके मुख पर चढ़े हुए थे। ऐसी गरुड़ रचना कहलाती है। आपने ये पढ़ा होगा कि जब महाभारत का युद्ध हुआ तो अक्षौणी सेना मारी गई। अक्षौणी सेना, अक्षौणी का मतलब क्या है? एक अक्षौणी सेना का मतलब क्या, कितने उसमें विस्तार होता है? तो एक अक्षौणी सेना में 1000 हाथी, 1 लाख रथ, 1 करोड़ घोड़े और 100 करोड़ पैदल सैनिक, यह एक अक्षौणी का प्रमाण होता है। जब घमासान युद्ध हुए हैं उनमें अक्षौणी सेना मारी गई, केवल अपनी वाणी पर कंट्रोल न करने के कारण। काश अगर द्रौपदी ने अपनी वाणी पर, अपनी जिह्वा पर कंट्रोल किया होता तो महाभारत का युद्ध नहीं होता। बस केवल कुछ ही शब्द बोले थे द्रौपदी ने। क्या बोले थे? अंधे के अंधे ही होता है। बस इतना कहा था, इतने में पैर की गांठ बांध दी थी दुर्योधन ने, बस मुझे अब तो छोड़ेंगे नहीं। और कितनी अक्षौणी सेना मारी गई केवल इसकी वजह से। इसलिए इस बात से बचने के लिए छोटा सा सूत्र जीवन में अपनाना चाहिए कि हम 2 रोटी खा के पचाते हैं। 2 रोटी खाते ना, उसको पचाने के लिए क्या क्या नहीं करते? जॉगिंग भी करते हैं, पैदल भी चलते हैं, थोड़ा सा कसरत भी करते हैं। 2 रोटी खा के पचाते हैं। 2 बातों को बचाना सीख जाओ, जीवन जीना आ जाएगा। बस वो 2 बातें तो बचती नहीं है। 2 बातें अगर बच जाए ना तो घर घर की लड़ाई झगड़ा जो हो रही है सब बच जाए। पिता ने पुत्र से कुछ कह दिया, सहन ही नहीं हुआ। पुत्र ने पिता से कुछ कह दिया, नहीं सहन हुआ। भाई भाई में लड़ाई हुई, भाई ने कुछ कह दिया, बस अब तो चेहरा नहीं दिखना। मर जाएंगे लेकिन उसका चेहरा नहीं देखेंगे।
इतनी बैर की गांठ बांध ली, पचा लेती वो बात, 2 बात बोली, ठीक है भैया कोई बात नहीं। अगर वो बात समझ में आ जाए तो हमारा जीवन ही सुधर जाए। अपने जीवन को सुधारने के लिए 2 बातों को पचाना सीखना चाहिए। अगर नंद भौजाई से कुछ हो जाए, सास बहू से कुछ हो जाए, पति पत्नी के बीच में कुछ हो जाए, भाई भाई के बीच में हो जाए, पिता पुत्र के बीच में कहासुनी हो जाए, एक परिवार में रहते हैं और अगर कुछ हो जाती कहासुनी, उसको हंसकर भुला देना चाहिए अगर अपने जीवन को अच्छी तरह से जीना है तो। और अगर कुछ हो भी जाती है कहासुनी तो एक और छोटी बात, बोलचाल बंद मत करना चाहिए, बोलचाल बंद नहीं होना चाहिए। अगर अपन से दौरान कुछ हो गया, कहासुनी लड़ाई झगड़ा हो गई, अगर सुबह हुई है तो शाम को उससे माफी मांग लो, अगर शाम को लड़ाई हुई तो सुबह माफी मांग लो, लेकिन बोलचाल बंद बिल्कुल मत करो, क्योंकि बोलचाल बंद हो गया तो वो एक दिन नहीं, महीनों नहीं, सालों नहीं, भवों भवों तक बैर की गांठ बन जाती है। जैसे कमर में पारसनाथ की बैर की गांठ बांध ली, 10 भवों तक पीछा करता रहा, 10 भव बाद आखिर में करना क्या पड़ा कमर जी को, क्षमा ही मांगनी पड़ी। अंत में उपसर करने के बाद भी जब प्रभु को केवल ज्ञान हो गया तो उनके समुद्र में हाथ जोड़कर बैठ गया, क्षमा याचना करने लगा कि मैं क्षमा चाहता हूँ। आखिर में क्षमा मांगनी पड़ी, पहली बार में क्षमा मांग लेते 10 बहुत तो नहीं भटकना पड़ता। बस ये इतना पेशेंस नहीं रहता है, इतना पेशेंस ना रहने के कारण घर घर में लड़ाई झगड़ा क्लेश होते रहते हैं। अपने घर की लड़ाई झगड़ाओं को अगर समाप्त करना है तो बस इतनी सी बात अपने जीवन में उतार लें कि 2 रोटी खाते हैं पचाते हैं तो 2 बातों को पचाना सीख जाएं, हमारे लिए जीवन जीना आसान है। जय बोलो पारसनाथ बाबा की जय। सुधार
की गुरुदेव